हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीजीएल 2022 प्री जो 3 दिसंबर को हुआ था, 3 दिसंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका मैथ सोल्यूशन लाया हूँ। चलिए आज का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 1.5 hour later, मतलब 1.5 hour later, another car start from point A and travel at a speed of 30 km/h and reaches अढ़ाई घंटा before the first car. Find the distance between A and B. कोई कार ए है, पॉइंट ए से बी की तरफ जाता है 20 किलोमीटर के स्पीड से। अगर कोई दूसरा कार है, 1.5 घंटा बाद कोई दूसरा कार है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है। अब पॉइंट बी पे वो जो दूसरा कार है वो अढ़ाई घंटा पहले वाले कार से पहले पहुंच जाता है। तो हमें ए और बी का हमारा डिस्टेंस पूछा, तो इसका देखो इस सब क्वेश्चन को बनाने का, इस टाइप का क्वेश्चन का डिस्टेंस बराबर में S1 × S2, तो 20 × 30, ठीक है। S1 - S2, मतलब दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 10, और ये हमारा टाइम गैप आता है। ये स्पीड वाला फॉर्मूला में आपने हो सका हो पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो जाके देख लेना, उससे काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो 2 1 3 और 1 आधा कितना हो जाएगा 4 आवर। इसको सॉल्व कर दो तो ये 0 से 0 कट गया। ये 60 और 40 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 240 हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 10% ऑन ए सर्टेन बिल वाज 25 रुपीज। व्हाट इज द अमाउंट ऑन द बिल। हमारा डिफरेंस दिया हुआ है दो डिस्काउंट का, एक तो हमारा 25% का, दूसरा हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट 15 और 10% का, वो 25 रुपये है। तो हमें अमाउंट बताना है, ठीक है। तो पहला अगर 25% है और दूसरा हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट कितना है 15, और ये कितना हो जाएगा 10, माइनस में ये कितना हो जाएगा 150/100। नेट रेट निकाल रहे हैं ये 10 और 15 का। तो ये 0 से 0 कट गया, ये ऊपर में क्या गया 1.5 हो गया, ये कितना हो गया 25, माइनस में 1.5, और इधर में 25 है तो ये 25, और ये पूरा माइनस हो जाएगा 25 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब 1.5% का वैल्यू हमारा कितना 25 दिया हुआ है। तो 100% कितना हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ से 0 से ये 0 चल जाएगा, ये कितना बचेगा, ये 5 और ये हमारा 3। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर में हमारा 5000/3 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×3 = 48, 2 20 6, फिर 20 20 20 20.6666 आ जाएगा। तो इसका आंसर देखो ये नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। अ ट्रेडर हैज वेजिंग बैलेंस दैट शो 1300 ग्राम फॉर अ केजी। ही फर्दर मार्क अप हिज कॉस्ट प्राइस बाय 50%। व्हाट हिज द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इज कितना। कोई ट्रेडर है वो 1300 ग्राम दे दे, 1300 ग्राम के बदले जो मतलब जो उसका किलो वाला जो रहता है वो 1300 ग्राम दिखा रहा है 1 किलो के बजाय, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 300 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पे, तो 1000 पे। तो 100 पे कितना होगा, ये देखो फाइंड कर देते, ये डबल जीरो से डबल, ये इधर से कट गया, मतलब 30% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या करता है कि वो जो प्राइस है वो 15% से बढ़ा देता है, तो 30 और यहाँ पे हमारा 15 सक्सेसिव रेट वाला निकाल देते हैं। तो ये 30 गुने में ये कितना हो जाएगा 15/100। इसको सॉल्व कर देते, ये कितना हो जाएगा 45, ये कट जाएगा 15×3 = 45, और 45 का पॉइंट कितना हो जाएगा 4.9 हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा 49.5 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। द नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर देन 87501 एंड इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6765 से। हमारा 875 के नियरेस्ट नंबर है जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 765 से, ठीक है। तो देखो इसको पहले डिजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। पहले सबसे पहले तो इसको हम एक ही से बनाते हैं, ऑप्शन से। तो देखो 87501 के सबसे नज़दीक वाला कौन है, तो 88775, तो ये वाला को पहले चेक करना पड़ेगा। ये क्या, ये नंबर डिविजिबल है कितना से, देखो ये वाला नंबर अगर इससे डिविजिबल है तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा, और ये कितना हो जाएगा 6 5 12, और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 का डिजिबिलिटी रूल देखो इस पर काम कर रहा है, 6 5 12 ये कट जाएगा, 14 और 8 हमारा कितना 22 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, 3 से ये नहीं कटेगा। अब इसके नज़दीक देखो दूसरा कौन सा है, 87966, ये वाला सबसे नज़दीक है। इसको देखो ये तो 5 से कट ही नहीं रहा था, ये तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद कौन सा नज़दीक है सबसे, 87975, ये वाला को चेक करते हैं। देखो 5 से ये कट गया, 5 से आ रहा है, और 3 से देखना है 7 5 12, ये 9 कट गया,
और ये हमारा 8 से 15, मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब इससे जो सबसे नज़दीकी नंबर है जो इससे कट जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को आप ऑप्शन ही से बनाए तो वो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। अगर कॉस एक माइनस में साइन है और 1 + tan है डिवाइडेड बाई 1 - कॉट है का हमें वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखो कॉस है ना, यहाँ पे देखो 1 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा ना, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। ये कॉस यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कॉस ए, और ये हमारा कॉस ऊपर चल जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन ऊपर चल जाएगा तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर हो जाएगा। देखो ऊपर में क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, माइनस में हमारा क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे में हमारा क्या बचेगा, साइन ए प्लस में कॉस है, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ये ए प्लस बी ए माइनस बी में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ से अगर ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस में हमारा साइन है, तो ये वाला ऊपर वाला दोनों कट जाएगा तो कॉस ए माइनस में साइन ए हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा, ए बी सी, फिर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी कट बी सी एट पॉइंट डी। ए बी सी का जो बाइसेक्टर है वो बी सी को डी पे कट करता है, तो यहाँ से कोई एक बाइसेक्टर है जो ये बी सी को हमारा डी पे पॉइंट कर देता है। अगर ए बी का वैल्यू 10 है, ए सी का वैल्यू हमारा 14 है, तो बी डी और बी सी का हमें वैल्यू बताना है। तो बी डी और बी सी मतलब ये पूरा मान लेते कि बी डी एक्स है और बी सी हमारा वाई है, तो एक्स और वाई का हमें रेशियो बताना है। तो देखो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इन दोनों का रेशियो इस ए बी और ए सी के बराबर होगा, तो ये बी डी का कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, और ए सी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो कितना 10/14 ए डी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5/7। तो हमारा बी डी कितना है हमारा 5 हो गया, और हमारा बी सी कितना हो जाएगा, तो 5 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखो इस सवाल में एरर है, यहाँ पे बी डी और बी सी दिया हुआ है, ये वाला चैलेंज वाला क्वेश्चन है, ये बी सी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डी सी होना चाहिए, तब हमारा 5:7 हो जाएगा, मतलब ये एरर है। अगर चैलेंज हो गया होगा ये क्वेश्चन का तो इसको हम मार्क कर लेते हैं कि ये गलत है। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, द टेबल गिवन बिलो शो दैट द नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन स्टेट सी टू द नंबर ऑफ पीपल इन स्टेट ई। हमारा स्टेट सी और स्टेट ई का हमारा रेशियो बताना है। तो ये स्टेट सी कितना है हमारा 144 है नंबर ऑफ पीपल, और स्टेट ई में हमारा कितना है 280 है। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये कितना बार में 4 बार में कटे जा रहा है, ये कितना 70 4 बार में कटेगा, तो ये कितना बार में 3 और 2 24 36, और काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18/35, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, 5,000 इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट सच दैट वन पार्ट इज इन्वेस्टेड एट 4% एंड अदर पार्ट एट 5%, देन द होल इन एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द सम इज 223 रुपया, हाउ मच इन्वेस्टेड एट 4%। हमारा 5,000 को दो भाग में डिवाइड करना है, एक को हम 4% के रेट पे और दूसरे को हम 5% के रेट्स में। अगर दोनों का हमारा इंटरेस्ट 223 रुपये है साल के अंत पे, तो हाउ मच इन्वेस्टेड एट 4% के रेट पे हमारा कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया। तो इसको हम रेशियो से बनाएंगे, तो हम P1 मान लेते हैं और दूसरे को हम P2 मान लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है 4% का 4% के हिसाब से एक साल में इन्वेस्ट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5,000 का 4% कितना हो जाएगा, ये हमारा 2,000 ना 200 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम 5%, 5,000 को 5% के हिसाब से इन्वेस्ट करेगा तो ये कितना हो जाएगा 250। लेकिन इन दोनों के बीच का हमारा दिया है कितना, हमारा 223 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 23, और इधर से कितना हो जाएगा 7 और 27, ठीक है। हमारा रेशियो कितना में बच रहा है 23 और 27, तो ये कितना का वैल्यू के बराबर होगा, इन दोनों का सम 5,000 के वैल्यू के बराबर होगा, मतलब 50 यूनिट, 27 और 23 50 यूनिट बराबर में हमारा 5,000 के वैल्यू के बराबर है। तो एक यूनिट बराबर कितना हमारा 100 के बराबर है। तो हमारा हाउ मच इन्वेस्टेड, तो 4% के रेट के हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 4% के रेट से हमारा कितना, ये 27 गुने में 100 कितना हो जाएगा, ये हमारा 2700 रुपया हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा।
चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। द टेबल गिवन बिलो शो दैट द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 6 कंपनी, द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय एल, नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय एल वो 80 है, और व्हाट परसेंट नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय जे, हमारा जे का कितना के बराबर है। तो हमारा ये कितना है, एल का 80, ये हमारा कितना x% है नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय जे के। बस इसको सॉल्व करना है एक्स का। ये कितना बार में, 2 बार में जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना दिया हुआ है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया करेक्ट टू टू प्लेस ऑफ डेसिमल। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा इतना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24416.64, और इसको हम काट देते हैं। ये देखो, ये 0.00 से ये नीचे 00 आ जाएगा, और पाई का वैल्यू हमारे 3.14 लेना है, तो पाई का वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं। ये 00 से ये 00 नीचे आ जाएगा, यहाँ से 00, ये 00 कट जाएगा। ठीक है, इसको काटो तो ये आर, ये 24 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से। तो ये कितना बार में जाएगा, 6। फिर हमारा कितना बार में, 1 बार में चल जाएगा। फिर हमारा 0 4 बार में, और ये कितना आ जाएगा, ये 16 बार में कटेगा। ठीक है, अब हम ये इतना आ गया ना। अब इसको हम 314 से काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 300 अगर 14 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में चल जाएगा, 314 28 हो जाएगा। ये हमारा लम्ब एक बार में गया, इसको लिखना ही पड़ेगा लग रहा है, 60416। ये एक बार में जाएगा 314, और इधर में कितना बच जाएगा, 6। ये हमारा 9, और ये कितना बचेगा, 5 में से 3 या 2, और ये 24। फिर हमारा 2964 है ना, 314 बार में कितना बार में जाएगा, ये 9 बार में, हाँ 9 बार में चल जाएगा। ये 9 से इसको गुना करेंगे तो 14 9 126 का कैरी हमारा 12, सॉरी अरे 9 से सीधे ना करना है, 9 4 36 का 3, 9 3 हमारा 12 का 1, 12 3 9 3 12 का 1, सॉरी 12 का 1, और फिर उसके बाद हमारा 9 3 27 1 28। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया हमारा 8, ये कितना बचा, 5 में से 2 गया 3, और 138, 138, और ये 1 फिर से आएगा। अब कितना बार में ये लमसम चल जाएगा, 314 हमारा 4 बार के आसपास में देखते हैं, तो 14 4 56, और ये हमारा कितना हो गया, 4 3 के 12, ये कितना हो जाएगा, 5 3 2 हो जाएगा, और 125, और लास्ट में कितना बच गया, 6 बच गया। ये 1226 कट रहा है, तो ये 1944 आ रहा है, और ये 3 एक नीचे में पहले से है। तो इसको अगर हम गुना कर देते हैं 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 एक 13 का 1 57 1 58, 12 12 एक 13 1 19 3 57 1 58। और ये हमारा 5832 कितना का क्यूब होता है, ये 18 का क्यूब होता है। तो आर का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें बस टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ठीक है, स्फेयर का, तो हमारा 4 पाई r²। तो 4 पाई का वैल्यू कितना हमें लेना है, 3.14, और r² कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो, इसका यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो इसको बस सॉल्व कर देते हैं। 4 4 16 16, और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा, मतलब ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसको आप चेक भी कर लेना, वही आंसर आएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इतना का वैल्यू हमें बताना है। तो देखो, 1 प्लस में कॉस 90 माइनस में थीटा क्या होता है, साइन थीटा। फिर 1 माइनस में कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस में साइन थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 1 प्लस में साइन थीटा। नीचे वाला क्या बच जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ऊपर में क्या बचेगा, 2 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इतना का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हमें इतना का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखो 4a + 5a, 4a + 5/a
को हम क्यों लिखेंगे, तो ये 5 इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। बस इसका स्क्वायर लेना है। तो देखो इतना का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16a², मतलब इतना का कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट बनाते तो 9 9 के कितना 81, माइनस में हमारा कितना हो जाएगा 2, इंटू में कितना है 4 और 5, 4 इंटू में 5 को घटा देना है। तो ये कितना होगा, ये 8 बचे 40 और इसमें से 81 में से 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। स्टडी द फ्लोइंग टेबल एंड आंसर। ए स्कूल हैज 4 सेक्शन ABCDN फॉर क्लास 9। द रिजल्ट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर शोन इन द फ्लोइंग टेबल। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन सी इसमें हमें देखना है, पास्ट इन साइंस, बट फेल इन मैथ, मतलब फेल इन मैथ में हमारा मतलब ये वाला का देखना है। तो ये कितना हमारा कर रहा है केवल, तो 8 कर रहा है। तो टोटल में कितना हमें देखना है, ये टोटल का देखो 8 8, देखो 8 8, ये 8 को इधर लिख दिया है, या 8 यहाँ लिखना चाहिए कन्फ्यूजन के लिए। तो 8 8 16 और 16 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 22, 22 का कैरी 2, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 92, 100 पे निकालना है हमें। इसको सॉल्व करो, ये 4 से कट जाएगा तो ये 2 बार में गया, ये हमारा 2 बार में 8 है 23, मतलब कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई हमारा 23 हो जाएगा। तो ये कितना बार में चल जाएगा, 8 के आसपास में जाएगा। तो ये 8 के 24 का 2, 16 2 18 हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा ऊपर में हमारा 6 और 1 16, और ये हमारा पॉइंट 0 कर देंगे तो ये लमसम हमारा 7 के आसपास में जाएगा, मतलब 8.7 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। रुचि, खुशी एंड तेजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 30 30 40 और 60 डे रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डे रुचि कैन डू द वर्क इफ शी इज असिस्टेड बाय बोथ खुशी एंड तेजू ऑन एवरी थर्ड डे। रुचि, खुशी और हमारा तेजू किसी काम को 30 दिन, 40 दिन और 60 दिन में कर लेते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, रुचि उस काम को शुरू करती है। तो इसका एलसीएम इफिशियंसी लेना है, ये हमारा 4, ये हमारा 3 और ये हमारा 2। इनका इफिशियंसी इतना, अगर इनका इफिशियंसी ले लिया इतना, अगर रुचि उस काम को शुरू करती है और हर तीसरे दिन में खुशी वो करती है, खुशी और तेजू उसको सपोर्ट करती है, तो पहला दिन में 4 यूनिट काम होता है, दूसरा दिन भी 4 यूनिट काम होता है, और तीसरा दिन में 4 और प्लस ये दोनों खुशी और तेजू भी मिलकर काम करते हैं, तो ये 5 यूनिट। मतलब 3 दिन का काम कितना हो गया, 9 और 8 कितना 17 यूनिट काम हो गया। 3 दिन का काम 17 यूनिट है, तो 120 के आसपास कितना आएगा। तो ये 7 दिन करेगा तो एक 17 17 119, और ये 7 दिन करेगा, मतलब 120 दिन, 21 दिन में हमारा 119 यूनिट काम हो जाएगा। अब अगला दिन कौन आएंगे, तो रुचि आएगी, तो 119, तो अगर तो कितना वर्क बचा है, 1 वर्क बचा है, और लेकिन रुचि तो हमारा 4 यूनिट काम करती है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो इधर भी हमारा 1/4 से गुना हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 4 और 8 और +1, तो ये कितना हो जाएगा 85 + 4 हो जाएगा, 85/4 मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है। अगर डायमीटर इतना दिया हुआ तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r²। तो 4 इंटू में 22/7, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 3.5 इंटू में 2 गुने में 3.5 इंटू में 2, यही हो जाएगा। इसको देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट को हटा देते हैं तो ये नीचे में क्या हो जाएगा, डबल जीरो हट जाएगा। ये कितना बच गया, ये 7 5 35, और ये 4 से ये हमारा 4 कट गया। ठीक है, इसको काट देंगे तो ये कितना बार में, ये 20 बार में चल गया। अब इसको और काट देते तो ये कितना बच जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और इधर में कितना बच जाएगा, ये हमारा 11 बच जाएगा। तो ये कितना होगा 5 5 3 8 और 3 85 हो जाएगा, और ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 38.5 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। राम लूजेस 12.5% ऑफ हीज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ रिमाइंडर इज लेफ्ट 630 रुपये। हाउ मच राम डिड हैज इनिशियली। राम अपना कुछ पैसा का 12.5% हार जाता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है कि जो बचा हुआ मनी है उसमें 75% इन्वेस्ट कर देता है,
मतलब खर्च कर देता है। तो उस तरह उसके पास 630 रुपया बचता है। तो राम के पास शुरुआती कितना रुपया बचा था? तो मान लेते हैं राम के पास शुरुआती X% बचा हुआ था। इसमें 12.5% मनी वो लूज कर देता था, मतलब 12.5% लूज करता है तो 1/8। तो वो कितना बचा उसके पास? 7/8। 12.5% को क्या लिखते हैं हम? 1/8 लिखते हैं। तो एक लूज कर रहा है तो बचा कितना? 7 यूनिट। 7/8। उसके बाद उसी तरह 75% ऑफ द मनी वो करता है। तो 75 को कैसे लिख सकते हैं? 75 पर 3/4। तो कितना उसके पास बचा? 1/4 बचा। इस तरह उसको लास्ट में कितना बचा? 630 रुपया बचा। ये 7 से कट जाएगा तो ये कितना बार में? ये 9 बार में कट गया। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 32 हो जाएगा। तो ये शून्य 18 का एक हमारा 9 या 27, एक 28 हो जाएगा। 2880 हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। x माइनस एक्स का वैल्यू 13 दिया हुआ है। x⁴ प्लस 1/x⁴ का निकालना। तो सबसे पहले x² प्लस 1/x² निकालना पड़ेगा। तो x² प्लस 1/x² कैसे निकलेगा? तो गिवन का स्क्वायर प्लस में 2, गिवन का स्क्वायर हाँ प्लस में 2 हो जाएगा। तो 169, 169 में हम 2 जोड़े देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? x² प्लस 1/x² का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 171 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब हमको यहाँ तक जाना है तो इसका स्क्वायर प्लस में हम 2 जोड़े देंगे तो हमारा इतना का वैल्यू आ जाएगा। नहीं सॉरी, माइनस में 2 कर देंगे तब इतना का वैल्यू आ जाएगा। तो इतना का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे सारा का डिजिट, यूनिट डिजिट हमारा अलग अलग है, बस वही हमें चेक कर लेना है। तो इतना का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जो भी आएगा लास्ट में तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और इसमें हम 2 घटा देंगे तो लास्ट में क्या बचेगा? 9 तो आएगा ही आएगा। तो ये हमारा नंबर 4 बन जाएगा। इतना का स्क्वायर करने मत बैठना, वो थोड़ा सा ऑप्शन पे भी दिमाग लगा लेना। ये नंबर 4 ही हो जाएगा। आप देख लेना इसको सॉल्व करके। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द चार्ट शोर द क्वांटिटी ऑफ मशीन अवेलेबल इन डिफरेंट स्टोर S1 S2 S3 एंड S4। हाउ विच स्टोर, क्या लिखा है? विच स्टोर हैज मोर नंबर ऑफ M2 मशीन देन द एवरेज नंबर ऑफ M2 मशीन पर स्टोर। हमारा जो M2 मशीन का है, कौन सा स्टोर एवरेज नंबर ऑफ M2 मशीन से ज़्यादा है? तो ये जो दिखा रहा है ब्लू वाला वो M1 है, ये पीला वाला M2 है, और ये वाला वाइट वाला हमारा M3 है। तो यहाँ पे देखो M2 का एवरेज लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 12 8 20, 20 8 20 और 8 28, 20 और 28, 28 14 32 और 32 10 42। 42 का हमारा एवरेज ले लेंगे 4 से तो कितना बार में? ये 10.5 आ जाएगा। मतलब 10.5 से ज़्यादा किस कौन कौन सा है हमारा? तो हमारा एक तो S4 हो जाएगा और एक हमारा S1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? S1 और S4, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इफ़ A/B का वैल्यू C/D दिया हुआ है तो हमें A और C का हमारा रेशियो बताना। तो A/B बराबर में C/D दिया हुआ। दोनों साइड हम 1 जोड़ देते हैं, इधर भी 1 जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस बी ऊपर में और ये B हो जाएगा। इधर जोड़ देंगे तो C+D/D हो जाएगा। ठीक है। अब अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हम क्या लिख सकते हैं? AB, इसको क्या लिखेंगे? ये वाला को देखो, यहाँ पे सवाल देखो। A+B/C+D बराबर में क्या हो जाएगा? B/D हो जाएगा। और B/D को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम A/B/C/D, ठीक है, ये B यहाँ आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? B/D ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा B/D को हम AC भी तो लिख सकते हैं, तो इसको काट के हम AC लिख देते हैं। तो AB प्लस CD हमारा वैल्यू हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। यही हमारा प्रूव करना था, मतलब ये लाना था। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। हमें फैक्टर निकालना है इसका, कैसे निकलेगा? एक तो ऑप्शन है कि आप ऑप्शन सारा को चेक करते जाओ, स्क्वायर करते करते अपना निकाल लो। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर दो और उसका फैक्टर देखो कि इसमें आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, कुछ भी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो तुम्हारा उसका फैक्टर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस में ये हमारा 25। तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 25 हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है। 45 किसका किसका फैक्टर है? 3 चाहिए हमें, 9 चाहिए हमारे, 5 चाहिए। ठीक है। 3 9 5 हमारा इतना का, मतलब जिसमें भी हमारा 3 9 5 आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? हम एक्स का वैल्यू क्या माने थे? यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 माने थे। तो ये कितना हो गया? 4। 4 और ये 6, 6 4 10, और 10 में से 5 गया हमारा 5। इसको गुना करेंगे तो ये कितना? 4, 4 में से 6 गया
4 में से 6 गया -2 और -2 और +3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 5 और 3 है, तो 5 और 3 है लेकिन 9 नहीं है, तो ये वाला तो होगा नहीं ऑप्शन। इसको चेक करो, यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये हमारा 6, और 6 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 10 5 15। और इसको चेक करो तो 4, 4 में से हमारा 6 गया, हमारा -2 और +5, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। 15 है, 15 तिया के 45 है, तो ये देखो 45 तो आ ही गया, तो यही हमारा नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 66 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेक्टर। हमें रेडियस बताना है, अगर सेक्टर का एरिया दिया हुआ है और हमारा एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा 66 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, थीटा कितना है 60/360, और ये हमारा कितना हो जाएगा πr²। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ कट गया, तो ये कितना बार में, ये 6 बार में हो गया, ये 22 हमारा कितना बार में, ये 3 बार में कट जाएगा। ये 7 6 42 इंटू में 3 कितना हो जाएगा और हमारा r² लेना है, तो हम इसको काय गुना करें, तो 3 गुने में 6, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू में 2 इंटू में 7। इसका जब रूट लेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, 3, और अंडर में क्या बच जाएगा 14 बच जाएगा। तो रेडियस का वैल्यू 3√14 हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। एचसीएफ हमें लेना है इतना का, तो हम ऊपर का एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाला का हम एचसीएफ लेना है और नीचे वाला का हमें एलसीएम लेना है। अगर फ्रैक्शन में दिया रहता है तो एचसीएफ निकालने, अगर फ्रैक्शन में दिया रहता है तो इस तरह हमारा इसका एचसीएफ निकलता है। तो ऊपर वाला का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और इससे बड़ा कोई नंबर तो इनको काट नहीं रहा है। नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हमारा 17 और हमारा 5 और 3 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। ये 2 कितना हो गया 17, और ये हमारा कितना हो जाएगा 15। 15 सते हमारा 105 का 10, और 15 और 10 हमारा 25, 2/225 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। अगर cos क्यूब प्लस साइन क्यूब का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर क्यूब का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, यहाँ से देखो, हम इसका दोनों साइड होल स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर क्यू प्लस में साइन स्क्वायर क्यू बराबर में 2 इंटू में साइन क्यू इंटू में कॉस क्यू, यही हो जाएगा। इधर में क्या बच जाएगा, 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 961, और नीचे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ये हमारा कट के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है, ये वाला 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, मतलब 2 साइन क्यूब माइनस में 2 साइन क्यूब कॉस क्यूब का वैल्यू इतना है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब माइनस में साइन क्यूब निकालेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, उसी तरह हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर क्यूब प्लस साइन स्क्वायर क्यूब -1 हो जाएगा, और इधर में क्या बचेगा हमारा माइनस में इतना 2 साइन क्यूब इंटू में कॉस क्यूब, तो इतना का वैल्यू हम लिख देते हैं, तो 961/625, 625, और इधर में माइनस में 1, तो ये हमारा माइनस और इधर वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस में 961/625, इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये 12, 1250 माइनस 961 बाई हमारा कितना हो जाएगा 625। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और इधर में 14 में से 6 गया, हमारा कितना आ जाएगा 8, और ये हमारा 11 में से ये हो जाएगा 289/625। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर माइनस में इतना का वैल्यू हमारा इतना है, तो इसका हम रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस क्यूब माइनस में साइन क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 17/25, और कॉस क्यूब प्लस में साइन क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम दिया हुआ है हमारा 31/25 दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये साइन क्यूब कट जाएगा, तो 31 और 17 कितना हो जाएगा 8 और 4 48/25 हो जाएगा, तो 48 का और हमारा 48/25 हो जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा 2 कॉस क्यूब बराबर में इतना 48, तो ये 24 में कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा कॉस स्क्वायर का वैल्यू 24 का हमारा तो 24 का 576 हो जाएगा, और इधर में कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका लग रहा है गलत ही है। तो ये वाला भी आंसर आपका गलत है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये नंबर 23 भी हमारा गलत है।
ये हमारा 576/265 हो जाएगा, मतलब नंबर 4, या नंबर 4 नहीं, मतलब ये हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। एवरेज मार्क ऑफ 60 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 62। 60 स्टूडेंट का एवरेज हमारा मार्क्स 62 है, ठीक है। एवरेज मार्क ऑफ बॉय एंड गर्ल इन दैट सब्जेक्ट आर 60 एंड 65 रिस्पेक्टिवली। बॉय और गर्ल का हमारा एवरेज कितना है, 60 और हमारा 65 है। तो नंबर ऑफ बॉय हमें बताना है। तो हमारा देखो 60 बॉय का हमारा कितना है भाई, ये बॉय मान लेते हैं, ये गर्ल मान लेते हैं रेशियो से। तो रेशियो के मेथड से बनाएंगे। तो ये हमारा गर्ल कितना है, 65 है। इनका एवरेज स्कोर कितना है, 62 है। इन दोनों को घटाएंगे तो ये 2, और इधर से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा 3:2 के रेशियो में है ना बॉय और गर्ल है। तो इन 5 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है 5 यूनिट का। तो हमें बॉय कितना बताना है, बॉय बताना है, तो 3 यूनिट का बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12×5 = 60, ये हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। 2 टेंजेंट आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कोई सर्कल है, एक कोई सर्कल है, यहाँ से 2 टेंजेंट क्या करा है, 2 टेंजेंट आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। 2 टेंजेंट हमारा ड्रॉ बनाया जाता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या करा, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी तो ये डायमीटर से करेगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दे पासेस थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से तो ये पास नहीं कर रहा है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, हाँ ये तो पैरेलल है ही। और दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर किस तरह से ईच अदर का होगा, ये दोनों एक दूसरे का बस पैरेलल है, मतलब नंबर ये हमारा स्टेटमेंट 3 ही सही है। क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल ही होगा, कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर या फिर इंटरसेक्ट और ऑरिजिन से हमारा पास नहीं करेगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको इस सेशन में कहीं भी दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और टेलीग्राम में मैं सोच रहा हूँ कि एक डाउट चैनल बना देता हूँ। आपको जो भी दिक्कत होगा उस पर भेजना, मैं खुद उस क्वेश्चन को अटेंड करके आपको उसका सोल्यूशन बताऊँगा। चलिए धन्यवाद।